जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का एनालिसिस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको डिटेल में मैंने देखिए बताया है कि कल स्टॉक मार्केट किस तरह से रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ देखिए आप स्टॉक मार्केट में आपको वर्क करना है। तो इस एनालिसिस वीडियो को देखिए प्रॉपर आज अपने पास अपने नोट कर लीजिएगा। कल इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक मार्केट देखने को मिलेगा। तो आपको लेवल्स जरूर मार्क करने हैं, क्योंकि आप देखिए स्टॉक मार्केट में लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, चाहे आपका वो सेंसेक्स हो, पूरी तरह से देखिए गिरावट दे चुका है। 5 महीनों से ये गिरावट कॉन्टिन्यूअसली मार्केट में देखने को मिल रही है। अब देखिए लेवल्स ऐसे आ चुके हैं कि यहां पे सपोर्ट जोन निफ्टी और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये सपोर्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये मेंटेन रहता है तो स्टॉक मार्केट यहां से अब रिकवरी के मोड में आ सकता है। तो यहां पे जरूर फोकस बना के रखिएगा, इस एनालिसिस को प्रॉपर एंड तक देखिएगा। अगर एनालिसिस पसंद आए लास्ट में तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल के बाजार की ओपनिंग कैसे होगी, उसके बाद आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले यहां पे एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए, जो कि 90 प्लस पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पे 22,360 के पास की एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग है। तो आपको ये पहला साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि कल आपका बाजार जो है वो गैप अप ओपनिंग करेगा। यानी कि निफ्टी बैंक कम से कम आपका देखिए 150 से 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और निफ्टी के अंदर कम से कम आपको 120 से लेकर 160 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट देखिए एक अच्छे सपोर्ट पे है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करता है तो आपको पहला जो ट्रेड होगा, पहला जो सेशन होगा 9:15 से लेकर आपको 12 बजे के बीच में, वो किस डायरेक्शन में करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखिए यहाँ पे जो डाटा है वो टोटली यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ लेवल पे वर्क कर लीजिए। अगर लेवल को आप पकड़ के चलोगे तो आप मार्केट में देखिए यहाँ से अच्छे मोमेंटम पकड़ सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे पैसा बनाने की। क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी आप देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप और बड़े बड़े जो देखिए यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो भी कम से कम 30-40 पॉइंट देखिए फॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि यह मार्केट अब यहाँ से देखिए और गिरेगा अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, या मार्केट देखिए यहाँ सब सपोर्ट लेके देखिए अब देखिए ऊपर की तरफ रिकवर करेगा। तो आपने फ्राइडे का सेशन देखा होगा, स्टॉक मार्केट अच्छा खासा गिरा। इसका देखिए मेन रीजन था कि यहाँ पे जो अमेरिका का जीडीपी डाटा था वो बहुत खराब आया, तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेजोरिटी वाले जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे आपको देखिए फॉल करते हुए नहीं देखने को मिले। यहाँ पे जैसे रिलायंस भी देखने को नहीं मिला, एचडीएफसी ने देखिए सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, फिर भी मार्केट देखिए आपका डाउनफॉल हुआ है। तो इसका देखिए मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं जो आपके स्टॉक्स हैं, जहां कहीं ना कहीं देखिए आपका जो ग्लोबल मार्केट है वो प्रेशर दे रहा है आपको, उसकी वजह से देखिए हमारा स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। तो कल बाजार की ओपनिंग देखिए गैप अप होगी, उसके बाद देखिए जो आपका पहला जो ट्रेड होगा वो मैं कह रहा हूं, देखिए मेरा जो एनालिसिस कहता है कि पहला जो ट्रेड होगा वो आपको सेल ऑन राइज करना है। यानी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको पहला ट्रेड सेल करके चलना है। ऐसा क्यों कह रहा है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है देखिए डॉलर इंडेक्स। अभी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा उस चीज की। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर देखिए, निफ्टी 50 का फ्यूचर 22,431 के पास देखिए क्लोज हुआ है, 250 पॉइंट निगेटिव है। और यहाँ पे अगर आपका निफ्टी देखेंगे तो 22,124 के पास की क्लोजिंग है। तो अप्रॉक्स अगर देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप है। यहाँ पे 300 पॉइंट आपका जो निफ्टी है वो पॉजिटिव है, फ्यूचर पॉजिटिव है, अप है। और अगर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो 360 के पास है। तो यहाँ पे 360 पॉइंट देखिए यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी निगेटिव है। तो यहाँ पे ओपनिंग तो आपकी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ये श्योर है, एकदम गैप अप ओपन होंगे। देन उसके बाद देखिए मार्केट उस देखिए जो तेजी को उसको क्या संभाल पाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये तेजी संभल नहीं पाएगी, ये मार्केट तुरंत गैप अप भी खुलेगा और उस गैप अप को पूरी तरह से एक बार मार्केट फिल करने आएगा। देन उसके बाद देखिए मार्केट फिर से देखिए आपको दोनों साइडेड व्यू देगा, दोनों साइडेड आपको जाना है, क्योंकि देखिए मल्टीपल चीजें आपको देखिए इंडिकेट कर रही है। तो सबसे पहली चीज देख लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर एफआईआईस देख लीजिए। 28 फरवरी को एफआईआईएस ने बड़ी सेलिंग करी है, कम से कम 11,639 करोड़ की, जिसकी वजह से बाजार में प्रेशर बना, लास्ट में भी प्रेशर बना, मार्केट कंटिन्यू नीचे रहा। तो अब यहाँ पे मंडे का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या ये सेलिंग अब कंटिन्यू रहेगी मंडे को। तो अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। ये चीजें आपको देखिए मार्केट में वर्क करते साथ ही आपको चार्ट पे देखने को तुरंत मिलेगी। चार्ट आपको देखिए खुद बताएगा कि मार्केट अब देखिए यहाँ पे क्या चाहता है, किस तरह का मोमेंटम आ रहा है मार्केट में। तो प्रॉपर लेवल पे फोकस जरूर रखिएगा अपने। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो आपको रेड अलर्ट कर रहा है पूरी तरह से, सिर्फ एक यही निगेटिव पॉइंट है सिर्फ मार्केट के लिए जो आपको रेड अलर्ट कर रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मार्केट यहाँ पे देखिए आपका शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग देगा। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलने के बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है ड्यू टू डॉलर इंडेक्स। डॉलर में देखिए तेजी है, 108 की तरफ तेजी के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये मॉर्निंग में आपको वॉच करना है, अगर ये 107 के ऊपर देखिए कॉन्टिन्यूअसली रहता है
मार्केट खुलने के बाद तो आपको मार्केट में सेल ऑन राइज करना है। मार्केट निगेटिव होगा, मार्केट उस गैप को देखिए फिल करने के बाद नीचे जरूर आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा, क्योंकि डॉलर में देखिए इतनी तेजी, जीडीपी का डाटा खराब आना, तो इसका कहीं ना कहीं देखिए कोरिलेशन है आपस में, तो ये प्रेशर जरूर बना सकता है मार्केट में ट्रैपिंग का। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोकस करना है आपको। तो यहाँ पे करेंसी भी देखिए आपका कॉन्टिन्यूसली देखिए अब लो फिर से बनाना शुरू कर दी, क्योंकि डॉलर में तेजी आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पहला ट्रेड पुट साइड की तरफ करना है। अगर हम बिग गैप अप खुल रहे हैं, अगर हम 200-250 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, तो आपको सेल ऑन राइज ही करना है मार्केट को। ऊपर के लेवल पे अभी बाइंग मत करिएगा, बिल्कुल भी बाइंग मत करिएगा। अगर लेकिन देखिए हम फ्लैट खुल जाते हैं या 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर लेना है। स्कैल्पिंग सिर्फ करनी है, लेकिन अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों साइडेड व्यू रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करिए। फिर यहाँ पे देखिए डाउ फ्यूचर्स 536 पॉइंट पॉजिटिव है और टेक फ्यूचर्स देखेंगे 300 पॉइंट पॉजिटिव है। तो आपको इंडिकेशन देखिए क्लियर है कि हम पॉजिटिव खुलेंगे। अब पॉजिटिव खुलने के बाद ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, मार्केट ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा, इसका देखिए मेन रीजन मैंने बता दिया कि डॉलर में देखिए अभी कोई भी यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है, रेड सिग्नल दे रहा है आपको, डॉलर तेजी में आ चुका है। तो ये प्रेशर जरूर बनाएगा मार्केट में एक बार, तो आपको वो गैप फिल करता हुआ देखने को मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, वर्क करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे कमोडिटी मार्केट पूरी तरह से डाउन हो चुका है। गोल्ड देखेंगे 1.5%, सिल्वर देखेंगे 2%, कॉपर देखेंगे 1.5%। यहाँ पे मेटल सेक्टर जो है वो देखिए गिरावट दे चुका है, कम से कम 1.5% की आपको मेटल सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल डाउन है, नेचुरल गैस डाउन है, तो पूरा कमोडिटी देखिए मार्केट यहाँ पे डाउन है। तो कमोडिटी मार्केट में देखिए जब पैसा निकलता है तो या तो वो क्रिप्टो की तरफ जाता है या फिर आपके इक्विटी मार्केट में आता है। तो इक्विटी मार्केट में देखिए सिग्नल आपको पॉजिटिव वे में लेना है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्रिप्टो आपका कमोडिटी से पैसा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका इन्वेस्ट जरूर होगा, कहीं ना कहीं या तो क्रिप्टो में जाएगा या इंडिया इक्विटी मार्केट में जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे सपोर्ट पे आ चुका है कि यहां से देखिए बाउंस के चांसेस हैं, जहां पे 70% चांसेस बाउंस के हैं इस लेवल से निफ्टी के। तो यहाँ पे इस चीज को एकदम ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रॉपर वर्क करना है। अभी ऊपर की तरफ देखिए कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से देखिए एक बार ट्रैप करने के लिए अपने उस सपोर्ट को ब्रेक करके फिर ऊपर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के वर्क कीजिए। फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देख लीजिए, तेजी में देखने को मिला, आज ग्रीन देखने को मिला है। बिटकॉइन 0.81% पॉजिटिव है, इथीरियम 1% पॉजिटिव है, कार्डानो देखेंगे 2.81% पॉजिटिव है, सोलाना देखेंगे तो 0.22% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्रिप्टो बाजार में देखिए ग्रीनरी है, हालांकि बहुत तेजी नहीं देखने को मिली क्रिप्टो बाजार में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए आपको प्रॉपर वर्क करना है। यहाँ पे देखिए अभी जो सेंटीमेंट्स है वो पूरी तरह से मिक्स है, आपको दोनों साइडेड देखिए ट्रेड को प्लान करना है। पहला ट्रेड मैंने बता दिया 9:15 से 9:45 के बीच में, आपको उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग ही देखिए प्रॉपर वर्क करना है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रीन सिग्नल आपको बॉन्ड मार्केट की तरफ से देखने को मिल रहा है। 2 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे 0.73% डाउन है, 10 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे 0.41% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे तो 1.10% डाउन है। तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए गिरावट का मतलब है कि आपके इंडियन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में ग्रीन सिग्नल आना। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी कोई बहुत ही सॉलिड प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ डॉलर देखिए आपका तेजी में है, तो डॉलर क्यों नहीं गिर रहा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट गिर चुका है तो डॉलर का गिरना है। तो यहाँ पे आपको कल वॉच जरूर करना है। अगर डॉलर डाउन होगा कल, तो आपको इक्विटी बाजार में देखिए थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। तो इस चीज को एकदम माइंड में रखिए, ध्यान में रखिए, लेवल पे फोकस कीजिए सिर्फ। फिर एडीआर देख लीजिए, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.42% पॉजिटिव निगेटिव है, सॉरी, और यहाँ पे चेंजेस देखेंगे तो 2% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पहली चीज आपको, अगर निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हो तो एचडीएफसी बैंक को कल फोकस कीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे में भी देखेंगे तो 1% की तेजी के साथ देखिए ये क्लोज हुआ था, 1% की तेजी देखने को मिली। अगर ये देखिए कल पॉजिटिव रहता है 1 से 1.5%, तो आपको निफ्टी बैंक में भी देखिए बाउंस बैक देखने को मिलेगा जरूर, तो फोकस जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे रिलायंस का जीडीआर देखेंगे तो रिलायंस का जीडीआर 0.91% निगेटिव है और निगेटिव है। तो यहाँ पे अगर रिलायंस देखिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, यहाँ पे फ्राइडे में भी देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्मेंस में रहा। अगर ये मंडे को भी देखिए कम से कम 1% 1.5% डाउन रहते हैं, तो आपको निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी परफेक्ट तरीके से वर्क करती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कल के लिए लेकिन लेवल्स में बता रहा हूं, एकदम नोट कर लीजिए अपने पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सेंसेक्स में देखिए नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो आपका 73,000 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो, 73,080 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर ये लेवल टूटेगा तो 73,000 का लास्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। ये अगर सेंसेक्स तोड़ देता है तो फिर आपको सेंसेक्स में देखिए एक बड़ी गिरावट फिर से आएगी बाजार के अंदर, जिसमें 72,860 और 72,700 तक के लेवल्स मिल सकते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। अगर लेकिन 73,000 का लेवल सस्टेन रहा तो आपको ऊपर की तरफ रिकवरी, तो ऊपर 73,280 और 73,380 के लेवल्स मिलेंगे। लेकिन 380 का लेवल देखिए सस्टेन होता है अगर, तो आपको बड़ा मार्केट में देखिए ऊपर की तरफ रिकवरी देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। 380 का लेवल सस्टेन होता है तो 73, 540, 690 और 840 तक के पास सेंसेक्स में तेजी आ सकती है, तो फोकस जरूर कीजिएगा। फिर निफ्टी बैंक की बात करेंगे। निफ्टी की तरफ इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 48,080 या 47,980 का। ये दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है निफ्टी के पास, एकदम परफेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, एनालिसिस करके नोट कर लीजिएगा। अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी बैंक फिर बड़ा गिरावट दे सकता है आपको, नीचे आपको 47,880 तक के पास मिल सकता है निफ्टी बैंक आके। लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन हो गया और रिकवर हुआ तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होगा 380 और 480 का। अब जब तक ये लेवल देखिए सस्टेन नहीं होंगे हम निफ्टी के अंदर, 380 या 480 के ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करना शुरू करेगा, तो आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज ही करना है मार्केट को। अगर 580 का लेवल निफ्टी सस्टेन कर लेता है तो फिर आपको निफ्टी में रिकवरी, निफ्टी बैंक में रिकवरी मिलेगी आपको। ऊपर 48,700, 800 और 960 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक में मिल सकते हैं, तो फोकस जरूर कीजिएगा। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए नीचे की तरफ अब सपोर्ट है वो सीधा 22,000 का है। मैं एक सपोर्ट बता रहा हूं सिर्फ 22,000 का, ये एकदम नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 22,000 के नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करता है कल की डेट में, कम से कम 20 मिनट इसके नीचे ट्रेड हो जाता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस होकर देखिए सेल करेंगे तो निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा, बहुत अच्छी गिरावट आएगी निफ्टी के अंदर। 21,940, 21,860, 780 और 700 के पास तक निफ्टी गिर सकता है नीचे, एकदम क्लियर है। अगर 22,000 का लेवल कल नहीं टूटा और यहीं से देखिए मार्केट ने बाउंस किया तो आपको ऊपर के कम से कम 300, 250, 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी भागता हुआ मिलेगा। सब रेजिस्टेंस होगा 22,240, 22,300, 360 और 460 तक के लेवल्स मिलेंगे। परफेक्ट तरीके से दोस्तों इतना बेस्ट प्रेडिक्शन मैंने आपको ये बताया है, एकदम नोट कर लीजिए अपने पास। इसी के अकॉर्डिंग कल आप वर्क करते हो तो आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, बड़े प्रॉफिट बना सकते हो और मार्केट में क्लियरिटी एकदम मिलेगी। तो फोकस जरूर कीजिएगा निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स पे। और एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।